कार्बन और उसके यौगिक से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो हम लोग इस कार्बन और उसके यौगिक से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखे जाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। तो हम लोग वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र होगा CnH2n। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्काइन का जो है सामान्य सूत्र CnH2n-2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो ये तीनों आप रट के रख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है C6H6 होता है बेंजीन का अणुसूत्र। अब होता है हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बोल रहा है छठे क्वेश्चन में समजात श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के परमाणु भार कितना होता है? जो परमाणु भार होता है वो होता है CH2 का। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में कौन एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड होता है HC, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। CHO होता है एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह का चिन्ह। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन कीटोन है? तो कीटोन होता है कीटोन जो डबल बॉन्डेड, इधर मतलब इधर से भी बॉन्ड रहता है इधर से भी बॉन्ड, तो CO बीच में रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, CHO प्रकार्यात्मक समूह किसका है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो CHO होगा एल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, COOH प्रकार्यात्मक समूह किस ग्रुप का है? तो CHOOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अम्ल का होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, OH प्रकार्यात्मक समूह है? तो अल्कोहल का है OH प्रकार्यात्मक समूह। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, CO प्रकार्यात्मक समूह है? तो CO जो है प्रकार्यात्मक समूह होगा कीटोन का। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव यहीं पे खत्म होता है। हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लघु उत्तर का पहला प्रश्न बोल रहा है, श्रृंखलन किसे कहते हैं? किन्हीं दो तत्वों का उदाहरण दे जो श्रृंखला द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, कार्बन परमाणुओं में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन के अणु पाए जाते हैं। इसी गुण को है श्रृंखलन कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन CH। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण उसके हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, बहुत विशाल संख्या दिखाई देती है? तो इसके कार्बन के जो दो गुण होते हैं जिसके कारण वो, पहला गुण होता है श्रृंखला होता है, वो अपने ही आबंध के साथ श्रृंखला बना लेता है। दूसरा उसका संयोजकता 4 होता है, जिससे ना वो दान कर पाता है ना ही ले पाता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, मतलब काम चलाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है कि अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन दो प्रमुख अपरूपता के नाम लिखे। जो कार्बन का है, जब कोई भी तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है, तो उस घटना को अपरूपता, मतलब एक ही तत्व अलग अलग भौतिक गुणों के साथ पाया जाता है, उसे अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो अपरूपता है, हीरा और ग्रेफाइट, और एक भी हो सकता है बंगमेस्टर फ्लुक्रीन। समजात श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। तो कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्र के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है, उसे समजात श्रेणी कहते हैं। जैसे CH4 तथा C2H6 में CH2 का अंतर होता है, CH3OH में तथा C2H5OH बीच में अंतर CH2 का ही होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं? निम्न यौगिकों में विद्यमान प्रकार्यात्मक समूह का नाम बताइए। तो जो है CO, तो बीच में COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, पहला का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। लेकिन हम लोग पहले प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं वो जानते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हुए समय जिस पर उसका संपूर्ण गुण निर्भर करता है उसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। जिसे प्रकार्यात्मक समूह का नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड और अल्कोहल।
छठा नंबर भी क्वेश्चन हो रहा है, निम्न प्रकार्यात्मक समूह के नाम लेके, तो CO ये कीटोन हो जाएगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO हो जाएगा एल्डिहाइड, OH अल्कोहल। तो यहाँ आंसर की दिया हुआ है, तो आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। पहला मैं कीटोन बोला था, दूसरा में कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और मैंने एल्डिहाइड और अल्कोहल। एक बार आप लोग भी मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, तो F2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये है, NH3 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये है, और क्या बोलते हैं CCl4 का ये है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोल रहा है अनुसूत्र C6H6 वाले यौगिक का नाम लिखे, इसकी संरचना बताइए और उसमें उपस्थित एकल आबंध एवं द्विआबंध की संख्या बताइए। तो यौगिक का नाम बेंजीन होगा, संरचना सूत्र ऐसे 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 होगा, जिसमें से एक एक के बाद बॉन्ड बना रहेगा। अब इसमें एकल आबंध की संख्या 3 और द्विआबंध की संख्या 3 होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है कि संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे दो। संकलन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों में प्रतिकारकों का योग होता है, उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। C2H4 में H2 डालेंगे तो C2H6 हो जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह यौगिकों के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण होगा CH4 प्लस Cl4, तो सनलाइट CH4 Cl प्लस Cl, तो सॉरी यहाँ Cl4 नहीं होगा, Cl2 होने वाला है। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। एथाइन प्लस CH2 तो PdCH3CH। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा तेल को संतृप्त वसा वनस्पति की बनाने में किया जाता है। ये खाद्य तेल को H2 नाइट्रोजन के जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इथेनॉल से इथेनॉइक अम्ल कैसे बनाया जाता है। इथेनॉल को जब क्षार या पोटेशियम परमैंगनेट विलयन में उपस्थिति में गर्म कर ऑक्सीकृत कराया जाता है, तब एथेनॉइक अम्ल का निर्माण होता है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोट कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है, तो इसको साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। साबुन क्या है। साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड या उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ वनस्पति घी या वसा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। जो साबुन है वे लंबी श्रृंखला वाले अम्लों का सोडियम और पोटेशियम लवण है। इनमें आयनिक भाग COO Na समूह होता है। कठोर जल में इसकी कार्य क्षमता घट जाती है, इन्हें पानी में घुलने में समय लगता है। वे बायोडिग्रेडेबल हैं, जिसमें जैसे सोडियम स्टेरेट डिटर्जेंट। वे लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक एसिड के Na और सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। उनके पास आयनिक भाग SO3Na या SO4Na समूह होता है। कठोर जल वाले सल्फोनिक एसिड के Na और पोटेशियम लवण है, उनके पास आयनिक भाग SO3Na या SO4Na समूह होता है। कठोर जल उनकी दक्षता को प्रभावित नहीं करता है, यह पानी में तेजी से घुलते हैं। कुछ डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, उदाहरण सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं। आप